स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बियानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर आज मैं करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, क्लास 11th का चैप्टर 1। इसका एक छोटा सा मैंने नोट्स के फॉर्म में आप लोगों के लिए बनाया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एंड सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ये जो बेसिकली कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई हिज वांट्स। जो बंदा गुड्स एंड सर्विसेज को इसलिए कंज्यूम करता है ताकि वो अपने वांट्स को सैटिस्फाई कर सके, वो एक कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंजम्पशन क्या चीज होती है? जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज अप करते हो, जिससे आप डायरेक्टली अपनी वांट्स को सैटिस्फाई कर सको। जो तरीका यानी कि जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी वैल्यू जिसके लिए आपने उसे खरीदा है, ठीक है, यूटिलिटी वैल्यू को आप यूज अप करते हो ताकि आपकी वांट्स आप सैटिस्फाई कर सको, ये होता है कंजम्पशन। प्रोड्यूसर कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है, जो कि प्रोड्यूस करता है इनफैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को टू जनरेट इनकम। ये वो बंदा होता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी जो एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हो इनटू यूजेबल आइटम्स, ठीक है, वो होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी। सेविंग्स, वो पार्ट ऑफ द इनकम जो आपने कंज्यूम नहीं किया है, द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, यानी कि आपने अपने आप को एब्सटेन किया है कंजम्पशन से, वो होता है हमारा सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जब प्रोड्यूसर कोई एक ऐसे एसेट में यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स में पैसा लगाता है जिससे वो इनकम जनरेट करेगा, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है तो वो पेन में, पेंसिल में या बोर्ड में या इन सब में जो खर्चा करती है वो उसका इन्वेस्टमेंट है। टेबल्स, चेयर्स, ये सब क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट है ना। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जो एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं स्केर्स मीन्स को यूज करने से, वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड इन द यूज ऑफ स्केर्स मीन्स, आपको पता है वैसे भी कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं। तो बेसिकली उनको आप कैसे यूज करो ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो यूज ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी लाइफ यू कैन से, या आपको पता है अगर हमारे वॉन्ट्स से अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं, हमारे जो मीन्स हैं वो हमेशा कम होते हैं, ठीक है। इवन इफ आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल वर्ल्ड बट स्टिल माय रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स फॉर मी, ठीक। तो रिसोर्सेज को अगर हम वांट से रिलेट करेंगे तो जिंदगी में वांट्स कभी खत्म नहीं होती हैं, रिसोर्सेज जरूर हमारे पास में कम रह जाते हैं, ठीक। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या चीज होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको पता है आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं। उस फंड्स को आप कैसे एलोकेट करो और उससे क्या क्या चीज खरीदो ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ये होता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और हर चीज का ऑल्टरनेट यूज है, तो आपको उनमें से डिसाइड करना पड़ता है कि अभी आप कौन सा लोगे ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। नेक्स्ट है, देखो इकोनॉमिक्स जो होता है, जो कंपोनेंट्स हैं उन इकोनॉमिक्स के, उसके 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन जो ह्यूमन बीइंग्स या जो बायर्स होते हैं जो अपने गुड्स को प्रोड्यूस मैंने जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, उनके पास आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मैं कह तो रही हूँ अगर मैं रिचेस्ट पर्सन होंगी तो भी जो मेरे पास फंड्स हैं वो लिमिटेड ही होंगे, कभी भी मैं अपने मीन्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। तो एज कंज्यूमर्स पीपल जो होते हैं उनके पास लिमिटेड मीन्स होती है और उनके वॉन्ट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी होती है कि कैसे कंज्यूमर्स बिहेव करेंगे ऐसे में, इसको कंजम्पशन थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे है कि हाउ द प्रोड्यूसर्स यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस सच गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच गिव्स देम मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि उनके पास जो लिमिटेड मीन्स है वो भाई अपने फर्म से, फैक्ट्रीज से कौन सी सर्विस को चूज करें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम कॉस्ट पड़े, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम हो और उनकी जो रेवेन्यू जनरेट हो वो मैक्सिमम हो। तो ये चीज हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी में, ठीक है। तो ये जो स्टडी होती है प्रोड्यूसर्स का, मीन द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, दैट वी लर्न इन प्रोडक्शन थ्योरी। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितनी कमाई करी है, जितनी इनकम जनरेट करी है, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या चीजें होती है, ये देखो यहाँ देखा हुआ सब।
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड वालों को आप क्या देते हैं? रेंट। लेबर को वेजेस या सैलरीज देते हैं, ठीक है। कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या चाहता है? प्रॉफिट। तो ये चीजें आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी इनकम में से, ये होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। फाइन। और इसी से हमारे जीडीपी के बारे में पता चलता है। नाउ स्टैटिस्टिक्स क्या चीज होती है? देखो एज अ लेमैन, जैसे अगर मान लो कोई बंदा है, आप उससे सीधे सीधे पूछ लो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कहेगा कि जो आपका एग्रीगेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, हर कुछ हम उसमें नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। फाइन, आई अग्री, बट दैट इज ओनली अकॉर्डिंग टू अ लेमैन। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ये सही है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन या जो क्वांटिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, आप उसको प्रॉपर्ली अरेंज करते हो, कलेक्ट करते हो डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप उसको अरेंज करते हो, ये सब चीजें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को आप दो पार्ट में करोगे, प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में देखो तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म, इट रिफर्स टू इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म। जैसे पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो इसके अंदर में आता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि राम गेट्स 100 पर मंथ पॉकेट अलाउंस, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। पॉकेट अलाउंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। भाई इसको इतना तो एवरेज इतनी पॉकेट अलाउंसेस हर किसी को मिल रही है। अब अगर आपको जब तक आपका कंपैरिजन नहीं होता, जब तक 5-7 बंदों की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तब तक वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहली बात, आप फैक्ट्स को एग्रीगेट करते हो, यानी कि सिंगल नंबर जो होता है वो कभी स्टैटिस्टिक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल मैंने ये कह दिया कि यहाँ पे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स है, बस खत्म, तो नहीं, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं यही कहूँ कि 300 बच्चे जो है वो कॉमर्स के हैं, 300 जो है वो आर्ट्स के हैं, 300 साइंस फैकल्टी के हैं, या 400 कॉमर्स फैकल्टी के हैं, तो इस तरीके से करके जब मैंने 1000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, पहली बात ये नंबर्स के फॉर्म में होता है, इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती है, एंड इट कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी रीजंस। स्टैटिस्टिक्स जो होता है एक सिंगल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक फैक्टर को रिमूव कर दिया तो उसका पूरा जो स्टैटिस्टिक्स का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो पूरा खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि 30% जो है प्राइस राइज हुआ है, वो कई कारण से हो सकता है। मे बी सप्लाई रिड्यूस हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गया, वेजेस राइज कर गई, किसी भी वजह से हो सकता है, राइज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज ड्यू टू विच किसी भी चीज पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है देयर शुड बी सम रीजनेबल एक्यूरेसी, दैट इज अनरीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होती है वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं जब भी हम स्टैटिस्टिक्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया, फाइन, यानी कि उसका नेचर, साइज, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाटा कोई टेबल बनाया, ठीक है, एक तरफ आप लिख रहे हो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, एक तरफ आपने जूते कपड़े लिख दिए, तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन आपकी वो म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल होना चाहिए। अगर आप अलग अलग फर्म्स की सेल्स को कंपेयर कर रहे हो तो सारे एक चीज कंपेयर करोगे ना। अगर आप मान लो कपड़ों के सेल्स को कंपेयर कर रहे हो तो सारी जो आप शॉप्स लोगे वो कपड़ों वाली ही लोगे, जितनी भी फैक्ट्रीज लोगे वो कपड़ों वाली ही लोगे। ये नहीं कपड़ों में जूते भी घुसा दिए, कपड़ों ने आपने बाकी सब कुछ भी घुसा दिए, ऐसा नहीं होता। मतलब सब देख के करना होता है, ठीक है। देन प्री डिटरमाइंड पर्पस, आप ना ऐसा नहीं है मुंह चका और निकल गए भैया चलो छोड़ो स्टैटिस्टिक्स का फिगर हम कलेक्ट करके लाते हैं। भैया आपको एक पर्पस होता है क्यों आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ये नहीं होता, आपको कुछ पता होना चाहिए कि आप इस वजह से कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज के बारे में पता करना है, देन ओनली दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक। एन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड, देखो स्टैटिस्टिक्स जब हम कलेक्ट करते हैं तो बाय द मेथड ऑफ एन्यूमरेशन या एस्टिमेशन के मेथड से करते हैं। जैसे अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत वास्ट है तो जो प्रोसीजर होगा एस्टिमेशन का वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप एक एक बंदे को जाके नहीं पूछ सकते हो ना। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि 1 लाख लोगों ने रैली जो थी वो अटेंड करी, तो भाई 1 लाख लोग मैंने खड़े होकर लाइन में सबको गिनती थोड़ी ना लगाई थी। हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई लगभग 1 लाख लोग थे और 1 लाख लोगों की रैली हुई थी। हमने 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है 100-200, 1 लाख से कम भी हो सकता है 100-200, लेकिन हमने किसी की गिनती नहीं लगाई, एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताया, ठीक। जैसे आप चावल उबालते हो तो क्या सारे दानों को फोड़ करके चेक करेंगे कि भाई चावल उबला है कि नहीं, या पका है कि नहीं पड़ा है, ऐसा तो नहीं करते ना। हम सब में से एक आधी को चेक करते हैं, अगर वो है तो ठीक है। तो ये एस्टिमेशन होता है, ठीक है। आप स्टैटिस्टिक्स को जब कलेक्ट करते हो तो एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हो, ठीक है।
कलेक्टिंग करने के पहले आप प्लान प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद में आप कोई कंक्लूजन जब तक नहीं ड्रॉ कर सकते हो जब तक आपने सारा खाली डाटा कलेक्ट कर दिया हाफिजर मैनर में। नहीं, आपको प्रॉपरली उसको ढंग से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका कॉलेज, आपने क्लास, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी नहीं बताया, तो इससे कोई कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं कि भाई फाइनली आपको करना क्या था। यू कांट डिसाइड अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म करेंगे। एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आई होप दीज नोट्स आर हेल्पफुल टू यू इन केस अगर इन्हें क्लैरिटी नहीं है या कोई भी चीज आपको नहीं क्लियर हो रही है। मैं इस पिक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सको, वापस से देख सको। इन केस अगर क्लियर नहीं है तो पिक ऑब्वियसली ज्यादा क्लियर होगी। कैमरा में क्या होता है, कैमरा फ्रंट फोकस करता है, तो दैट इज वाई मे बी वो बहुत ज्यादा क्लियर ना हो। फाइन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ और भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं आपका वीडियो बनाऊंगी। मेरे अकाउंटेंसी के वीडियोस भी आप देख सकते हो, वो भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अभी तक कवर कर दिए हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बट गुड बाय फॉर टुडे।